Yes, so good afternoon everyone. Today we are going to start our chapter, that is chapter 2 of civics, role of the government in health. कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है हेल्थ के डिपार्टमेंट, है ना। हमारी हेल्थ, आपकी हेल्थ, लोगों की हेल्थ का में क्या रोल है एक्चुअल में गवर्नमेंट का। ठीक है, अब उससे पहले हमें हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हेल्थ होता क्या है। ठीक है, अब और जो गवर्नमेंट है वो क्यों हमारी हेल्थ के ऊपर ध्यान देती है, क्यों मतलब वो इतना सब कुछ करती है, जैसे रोड्स वगैरह क्लीन कराना, वाटर वगैरह क्लीन करवाना। आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल्स भी जो है, आपके जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स है या हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, वो भी टू टाइप्स की होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो प्राइवेट वाले में क्या डिफरेंस है, पब्लिक वाले में क्या डिफरेंसेस है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए काम करे। ठीक है, हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट को एक तरह से टैक्स पे करते हैं, है ना। जिससे हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो सारा जो इनकम है, जो भी टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, वो हमारे भले के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करें। ठीक है, दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ, तभी आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोविजंस बनाए एजुकेशन से रिलेटेड, की एजुकेशन जो है कंपलसरी है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। चाइल्ड लेबर जो है उन्होंने बैन कर रखा है, चाइल्ड मैरिजेस बैन कर रखी हैं। तो गवर्नमेंट के कुछ कुछ प्रोविजंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, या हाउसिंग फैसिलिटीज से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने अपने अपने प्रोविजंस बना रखे हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए, जो लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, और हम हमारी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि वो हमारे वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ चीजें करते रहे। सो इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। अब इस चैप्टर में हम लोग जो है हेल्थ की प्रोविजन, यानी कि हेल्थ हमारे या वेलफेयर का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें एक हेल्थ भी आता है ना। कि जो अगर गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए कुछ कर रही है, तो उसको हेल्थ भी जो है अच्छे से देखनी चाहिए। तो अब इसमें जो इस चैप्टर में हम है वेलफेयर ऑफ दी हेल्थ, यानी कि हेल्थ के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, गवर्नमेंट क्या क्या चीजें करती है, वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो उससे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि हेल्थ क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट कि व्हाट इज हेल्थ। ठीक है, वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज। हम लोग हेल्थ के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन, यानी कि हेल्थ को हम बहुत तरीकों से देख सकते हैं। ठीक है, हेल्थ मींस आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। ठीक है, हमें क्या हेल्थ में क्या है कि हम अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें। दैट मींस हम लोग, हमारी जो बॉडी है या जो हम है, वो पूरा क्या रहे, फ्री ऑफ इलनेस, यानी कि हम किसी भी बीमारियों से, किसी भी इंजरीज से जो है दूर रहे। ठीक है, बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द डिजीज। ठीक है, सिर्फ डिजीज के बारे में नहीं है हेल्थ। हेल्थ हमें हमें जो है हर तरीके से हेल्दी रहना चाहिए। हमें माइंड से रिलेटेड हेल्दी रहना चाहिए। हम जो फूड आइटम्स खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसमें भी हमें हेल्दी चीजें लेनी चाहिए। सिर्फ बीमारी आना और इंजरीज आना इज नॉट अबाउट दी हेल्थ ओनली। ठीक है, हेल्थ जो है इससे काफी बढ़ के है। So you may have associated only some of the situation in the above collage with the health. What we often ignore is fact that the each of the above situation is related to health. अब आप देखोगे हेल्थ को सिर्फ बीमारी या इंजरीज ही नहीं इफेक्ट करती, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई अंडर नरिश्ड बच्चा है जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, जिसको पूरा प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, कई जगह का एनवायरनमेंट बहुत ही पोल्यूटेड है। तो वहां पे क्या हो रहा है, अगर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है तो पूरा उसका जो एनवायरनमेंट का जो एयर है वो भी खराब हो रहा है, बाकी चीजें भी खराब हो रही है। उससे क्या हो रहा है, इसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट हो रहा है। तो सिर्फ इंजरीज के मामले में और बीमारियों के मामले में नहीं, और भी चीजों से हम अपनी हेल्थ को जो है अच्छा कर सकते हैं। और भी चीजें जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है, उनको हम सही रखें। ठीक है, सो अदर देन डिजीज वेरियस अदर फैक्टर्स आल्सो इफेक्ट अवर हेल्थ। यही मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंजरीज या कुछ डिजीज नहीं, और भी चीजें हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। वो कौन कौन सी है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज जो है, अभी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज वो अच्छा प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से साफ सुथरा पानी पीने को हमें जो है देंगी, प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, बीमारियों का खतरा उतना ही कम रहेगा। प्लस जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, जैसे जो नदी है, झरने हैं, जो सी है, रिवर है, ठीक है, इनके आसपास का एरिया भी क्लीन रखें। ठीक है, जैसे वाटर टैंक्स वगैरह होते हैं, पानी वगैरह होता है, जहाँ से पानी हमारे तक प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ
टैप्स के हमारे थ्रू जो हमारे घर पे पानी आता है उसको भी जो है उनको क्लीन रखना पड़ेगा। तो ये सब सरकार का काम है, ये सब गवर्नमेंट का काम है। वहां पे भी उनको टाइम टू टाइम जो है कुछ ऐसे जो है चीजों से साफ करते रहना चाहिए पानी को, ठीक है। प्लस और क्या करना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना चाहिए, जो अच्छा हेल्दी फूड प्रोवाइड करना चाहिए। आपने क्या देखा था अभी बीच में बहुत ऐसा आया था कि जो राइस है तो उसमें वो जो चावल होते, चावल के दाने क्या थे, कुछ प्लास्टिक से भी बने हुए थे, ये सब चीजें आपको सुनने को मिली थी ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया था, ठीक है ना। तो इनके अगेंस्ट एक्शन लिया था। उनका क्या है, उनका ये मोटिव है कि हमें जो है सिर्फ न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड हो, प्रॉपर फूड प्रोवाइड हो। क्योंकि अगर हमें प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड नहीं होगा तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, इतना पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। दिल्ली में आपने देखा होगा ऑड एंड इवन वाला सिस्टम चला था कि इस दिन पर्टिकुलर कार जो है रन करेगी, दूसरे दिन पर्टिकुलर कार रन करेगी। तो ये सब किसने किया था, गवर्नमेंट ने किया था। तो ये गवर्नमेंट की जो है आप देखोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो हमें प्रॉपर वेलफेयर, प्रॉपर जो हेल्थ केयर सिस्टम है प्रोवाइड करे, ठीक है। इसके बदले हम उनको क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये रूल है या गवर्नमेंट का ये काम है कि उन्हें जो है हमारा जो ध्यान, हमारे वेलफेयर के लिए ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल्स ही बता दिए कि हर एक चीज के लिए क्या क्या एग्जाम्पल्स हुए थे। तो आपका हेल्थ इज नॉट इफेक्टेड बाय ओनली द इलनेस एंड इंजरीज, और भी चीजों से आपकी हेल्थ जो है इफेक्ट करती हैं। तो उससे भी हमें बच के रहना चाहिए, उससे उससे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। So all of us would like to be active and in good spirit in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull. हम जो भी काम कर रहे हैं हमें ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि आप एकदम एक्टिव और एकदम गुड स्पिरिट के साथ एकदम अच्छी चीजों को सोच के काम करो, ठीक है। अब अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हमारा जो माइंड भी है वो वैसे ही वर्क करेगा, एकदम हम एकदम डल हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, हम ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे, हम टायर्ड फील करेंगे, फटीग फील करेंगे। तो हमारे दिमाग में भी हमारा एक मेंटल प्रेशर भी रहेगा। तो दैट्स व्हाई हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरियस एस्पेक्ट, क्योंकि अगर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो उससे बाकी चीजें भी इफेक्ट होगी। आप अगर क्लास में बैठते हो, आपको क्लास में अचानक से स्टमक एक होने लगता है, तो आप क्या कहते हो कि अब तो मुझे घर जाना है, मुझसे तो नहीं बैठा जा रहा। तो अब क्या होता है, उस वजह से आपकी जो आगे के जो पीरियड्स होते हैं, आपकी आगे की जो पढ़ाई होती है वो इफेक्ट हो जाती है ना। तो पूरा एक ये साइकिल है जिसकी वजह से आपकी चीजें इफेक्ट करती है। हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो और भी चीजें इफेक्ट होने लग जाएगी। तो इसलिए ये माना जाता है कि हेल्थ जो है अच्छी होगी तो आप एकदम एक्टिव होके काम करोगे, आप एकदम गुड स्पिरिट के साथ वर्क करोगे। सो ये आपका हेल्थ का मीनिंग था कि और क्या क्या फैक्टर्स आपके होते हैं। सो दिस इज दी ओवरऑल फैक्टर्स, या आपका जो हेल्थ है इन सब चीजों पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। आप अगर आगे से अच्छा वर्क करोगे तो आगे और भी चीजें हमें अच्छे से देखने को मिलेगी, है ना। तो हर एक फील्ड में जो है हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ से बाकी चीजें भी इफेक्ट होती है, इसलिए हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो आपने पढ़ा हेल्थ के बारे में ना। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में कि हमें क्या नीड है, हमें क्या जरूरत है। सबसे पहले तो हमें हेल्थ केयर सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ती है ना। हेल्थ केयर मीन्स हेल्थ का केयर करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या नीड्स है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हम अपने हमारी जो बीमारी है उससे बचने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या है, अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत है, ठीक है। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज की क्या क्या जरूरत है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हेल्थ सेंटर होने चाहिए, क्लिनिक्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज होने चाहिए, ठीक है। एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स वगैरह की कभी भी हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये सब अवेलेबल होना चाहिए। अगर ब्लड, अभी किसी को ब्लड की बहुत जरूरत है और ब्लड बैंक ही नहीं है हमारे यहाँ पे, कहीं और से हमें ब्लड मंगाना पड़ रहा है, तो हमें क्या पता वो जो पेशेंट है इतना सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। तो हर एक जगह पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में अच्छे से प्रॉपर आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस की सर्विसेज जो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जस्ट टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, ताकि कोई भी बीमारी हो या कोई भी खतरा हो उनसे बचने के लिए हमारे पास यही चीजें अवेलेबल होना चाहिए। अब इन सबको अच्छे से, इन सब फैसिलिटीज को अच्छे से रन करने के लिए, चलाने के लिए भी क्या है, हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए होते हैं, जैसे नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए,
या कुछ और प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, या कुछ जैसे जो लेबोरेटरी में डायग्नोसिस वगैरह करते हैं जो हमारी इलनेस को ट्रीट कर सकें, तो ये सब चीजें तो होंगी, बट इनके अंदर कोई काम करने वाला अगर नहीं होगा तो यानी इन फैसिलिटीज का कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सबको चलाने के लिए, इन सबको रन करने के लिए हमें कुछ मेंबर्स की, कुछ जो पर्सन्स की भी जरूरत होती है। तो कौन कौन से होते हैं? नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एडवाइस देने वाले हो गए जो हेल्थ के रिगार्डिंग हमें एडवाइस करते हैं, प्रोफेशनल एडवाइजर जो होते हैं, ठीक है, डायग्नोस करने वाले, हम या हमारी इलनेस को, हमारी बीमारी को ट्रीट करने वाले कुछ स्पेशल क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए। वी ऑल्सो नीड मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। अब डॉक्टर भी आ गए, हमारे पास बिल्डिंग, हॉस्पिटल वगैरह भी आ गए, बट हमें बाकी जो मेडिसिन और इक्विपमेंट जो चाहिए होते हैं पेशेंट्स को ऑपरेट करने के लिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। सो दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। तो ये सब जो फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के पास प्रॉपर मेडिसिन, इक्विपमेंट्स, तो ये सब जब तक नहीं होंगी तब तक जो है हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है अच्छे से नहीं चलेगा। हमारी जो इलनेस है, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो बीमारियां हैं वो ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए जो है हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ नीड्स है फॉर हेल्थ केयर, ठीक है, कि हमें ऐसे क्यों जरूरत पड़ती है। तो ये आप लिख सकते हैं कि नीड्स फॉर हेल्थ केयर, सो दीज आर द नीड्स, कि हमें क्या क्यों चाहिए होता है एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम, एक प्रॉपर इंडिया में भी हेल्थ केयर सिस्टम की क्या जरूरत है, ठीक है। सो ये आपका एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। अब आते हैं हम इस टेबल पे जो आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। अब इसमें दो कॉलम दिए हुए हैं आपको, एक फर्स्ट ये कॉलम है, देन ये सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम हम पढ़ते हैं हेल्थ केयर के बारे में कि इंडिया में क्या क्या हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, क्या क्या हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, हमारी हेल्थ को सेफ रखने के लिए ऐसा क्या क्या चीजें हुई है इंडिया में। सो इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। इंडिया में जो है सबसे ज्यादा जो है मेडिकल कॉलेजेस है, जहाँ से जो डॉक्टर्स निकल के आते हैं, डॉक्टर्स बन के आते हैं, ठीक है, उनकी जो पढ़ाई होती है उनके लिए कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। तो वो वर्ल्ड में यानी कि इंडिया में बाकी देशों से सबसे ज्यादा यहाँ पे है। एंड इज अमंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। अब क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है यहाँ से डॉक्टर बन के निकलते हैं, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। अब वो इंडिया से जो है पढ़ाई करने के बाद बाहर कई देशों में जाके जॉब करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर यानी कि जो सबसे ज्यादा जो डॉक्टर पढ़ के और जो निकलते हैं वो हमारे इंडिया से निकलते हैं, ठीक है। So approximately more than 30,000 new doctors qualify every year, यानी कि आप देखोगे approximately 30,000 से भी ज्यादा लोग हर साल डॉक्टर बन के निकलते हैं, ठीक है। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर। अभी क्या कह रहे हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जो है हर साल जो है धीरे धीरे ग्रो हो रही है। अब कैसे ग्रो हो रही है? जैसे 1950 में क्या है, इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, ठीक है, 2000 कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। फिर 1991 में 11,000 समथिंग कुछ हॉस्पिटल्स हो गए। फिर अब 2017 में आप देखोगे 23,000 समथिंग कुछ हॉस्पिटल हो गए। अभी भी हम अगर 2020 और 21 का जो डेटा देखें तो उसमें और भी नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है पॉजिटिव चीज है कि आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी ग्रो होने लगा, यानी कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो है इंक्रीज होने लगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। So India gets a large number of medical tourists from many countries, यानी कि बाहर से भी जो है लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। मैं आपको टूरिस्ट तो पता ही है कौन होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि इंडिया में जो है मेडिकल टूरिस्ट भी बहुत आने लगे, यानी कि जो बाहर के देशों के जो लोग जो बीमार पड़ते थे तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ पे आके इलाज कराते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो उनके वहां के अकॉर्डिंग रुपए कम लगते थे, ठीक है। सो दे और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज भी थी। So they come to treatment in some of the hospital in India that compare with the best in the world, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जिनका जो है बेस्ट वर्ल्ड के जो या आते तो कि बेस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर जिनका नाम आता है उसमें से कुछ जो है इंडिया का भी आता है, इंडिया के कुछ हॉस्पिटल्स का भी आता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स की बात करी जाए तो उसमें इंडिया का भी नाम कहीं ना कहीं आता है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया जो है इज द थर्ड लार्जेस्ट, यानी कि तीसरे नंबर पे है किस पे, मेडिसिन वगैरह प्रोड्यूस करने में, एंड वर्ल्ड में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे वर्ल्ड के साथ बोला गया। एंड इज ऑल्सो लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। और क्या है, यहाँ से जो है दूसरे देशों में भी जो है मेडिसिन या दवाइयां जाती है।
तो ये सबसे बड़ा यानी कि सबसे भारी मतलब वो आप कह दो ज्यादा क्वांटिटी में जो है एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन को, ठीक है। सो ये कुछ पॉजिटिव हेल्थ केयर सिस्टम थे जो हमें देखने को मिला कि इंडिया में ने जो है इतनी तरक्की कर ली है हेल्थ केयर सिस्टम में, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे। लेट्स कम टू द कॉलम सेकंड कि आप वहां पे क्या बोल रहे हैं। सो दिस ये पॉजिटिव तो थे, हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ चीजें कर रहे थे वो, बट पॉजिटिव हेल्थ केयर सिस्टम में इंक्रीज हो रहा था, बट लोगों को एक्चुअल में जो है इसका फायदा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे इनके जो है कुछ अनसक्सेसफुल भी रही चीजें, यानी कि वो प्रमोट तो कर रहा था, वो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया के हेल्थ केयर में, बट जो प्रॉपर लोगों को जो है वो नहीं पहुंच पा रही थी चीजें। तो अब वो कैसे था क्या था हम लोग देखते हैं। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया, वो क्या करते थे, जो बहुत सारे जो डॉक्टर्स थे वो जाके शहरों में जो है वहां पे सेटल होने लग जाते थे। सो जो रूरल एरिया के पीपल्स है, जो गांव के लोग थे, उनको ट्रैवल करना पड़ता था यहाँ तक आने के लिए, अर्बन एरियाज तक, ठीक है। So the number of population with the respect to the population must much less in rural areas. अब क्या हुआ था, ऐसे धीरे धीरे वहां पे जो रूरल एरियाज में यानी कि जो गांव में जो डॉक्टर थे वहां पे जो है कम हो गए थे, यानी कि जितनी वहां की पॉपुलेशन थी उससे उसके कंपैरिजन में जो वहां पे डॉक्टर थे वो बहुत ही कम थे। क्यों कम थे, क्योंकि सारे जो है अर्बन एरियाज में आके सेटल होने लगे थे, शहरों में आके सेटल होने लग गए थे। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, ठीक है, टीबी से, जो टीबी के जो मरीज होते हैं, ठीक है, तो अबाउट 5 लाख पीपल डाई, हर साल जो है 5 लाख लोग जो है मर जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस से ये नंबर जो है अभी तक अनचेंज ही है। अभी तक टीबी के जो प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है लोगों को, अभी भी जो है काफी लोग मर रहे थे। सो ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, मलेरिया के भी बहुत सारे केसेस जो है हर साल देखने को मिलते हैं, और ये जो नंबर है ये डिक्रीज होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अनसक्सेसफुल चीजें हैं उस टाइम की। पॉजिटिव डेवलपमेंट तो हो रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ रहा है, इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आ गए, बट लोगों को अच्छे से जो है फैसिलिटीज अभी भी नहीं मिल रही है। सिर्फ डेवलपमेंट करना इज नॉट दी ऑप्शन, आप लोगों को अच्छे से फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करिए। इसके बारे में अभी हम एक नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, हम लोग जो मैंने आपको बताया था ये भी गवर्नमेंट का ही काम होता है कि वो पानी को साफ रखे, क्योंकि वो पानी जो है हमारे घर तक आ रहा है, तो अगर वो भी पल्यूटेड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिजीज होंगी। तो वही वो बोल रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटीज है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, पूरा प्रॉपर क्लीन वाटर नहीं पहुंच पा रहा है। अब क्योंकि पानी भी साफ नहीं आ रहा है, तो पानी की वजह से भी क्या होता है, कुछ डिजीज हो जाती है, कुछ वाटर बोर्न डिजीज होती है, यानी कि जो पानी से होती है, पानी के खराब होने की वजह से, जैसे डायरिया हो गया, वॉर्म्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ये हेपेटाइटिस लाइक कि लिवर में कुछ है ना आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब भी क्या है, वो हमारा अगर वाटर का प्रॉपर वो लोग नहीं करेंगे, सॉल्व सोल्यूशन नहीं करेंगे, प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, इस वजह से भी हमें काफी बीमारियां देखने को मिल रही है। हाफ ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट, आपने देखा ही होगा ये चीज, तो बहुत सारे अंडर नरिश्ड बच्चे ऐसे आपको दिखते होंगे रास्ते में, ठीक है, जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। तो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन यानी कि आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं वो अभी भी क्या है, उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा है, और एकदम वो माल न्यूट्रिशन, एकदम अंडर नरिश्ड, उनको आप देखोगे वो कैसे एकदम पतले से सूखे वैसे सारी उनकी बोन्स दिख रही होती है, तो वो एकदम अंडर नरिश्ड होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर नरिशमेंट उनको नहीं मिला होगा। तो ये सब चीजें हैं जो हमें इंडिया में आज तक देखने को मिल रही है। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट तो हो रहा है, पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हेल्थ केयर जो है अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा फैसिलिटीज को, चीजों को। अब क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, क्योंकि इसमें इन सबको प्रोवाइड करने के लिए उनको प्रॉपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी। तो अब कुछ कुछ जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना ही नहीं चाहते, ठीक है। और क्या होता है, करप्शन होता है, प्लस इतनी सारी पॉपुलेशन है तो उनको लगता है कि हम हम लोग सब तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये कुछ रीजंस है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट तो हो रहा है बट लोगों के पास चीजें नहीं पहुंच रही, तो इसके भी बहुत सारे रीजन है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता है, सब एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं, प्लस करप्शन रहता है पूरे टाइम, गवर्नमेंट सेक्टर में तो करप्शन रहता ही रहता है। प्लस क्या है वहां पे पॉपुलेशन का भी हमारे यहाँ पे इशू है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हर किसी को फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पा रही, अच्छे से जो है वो ध्यान नहीं रख पा रहे कि किसको हमें कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, किसको हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी है ना। तो ये सब चीजें हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज
या की वजह से, यानी कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, बट हमें फैसिलिटीज नहीं मिलती। करप्शन का मीन्स आई गेस सबको पता होगा, जैसे करप्ट, भ्रष्टाचार बोलते हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम करप्शन। तो यही चीज जो मैंने आपको बताया है शॉर्ट में, यही आपको इन दोनों पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। प्लस हमें यहाँ पे हमारा जो हमारा यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो भी क्या है, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उनको उन चीजों का नॉलेज भी नहीं रहता है, ठीक है। और अब उनको इतना नॉलेज नहीं है तो बस वो फिर उस हिसाब से पीछे रह जाते हैं। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। स्टोरी ऑफ हकीम शेख, शेख में क्या है कि हकीम शेख जो थे एक मेंबर थे किसके, मजदूर समिति के, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में एक कम्युनिटी थी या एक समिति थी जिसके वो मेंबर थे। सो खेत मजदूर समिति के मेंबर थे, ठीक है, यानी कि वो वहां के लेबर थे। अब क्या हुआ था 1992 में इवनिंग के टाइम, ठीक है, वो एक ट्रेन से जो है गिर गए थे और उनके जो है सर पे चोट लग गई थी, उनके हेड इंजरीज हो गई थी। अब बिकॉज आप देखो कि ट्रेन से गिर गए थे तो कितनी उनको सीरियस कंडीशन होगी उनकी, तो अब उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत सीरियस थी और उनको जो है इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तो उनको क्या किया गया, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों लेके गए, बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो वहां पे जो है हमारा जो खर्चा होता है जो ट्रीटमेंट का वो कम होता है, प्लस हम गवर्नमेंट जो है, हम लोग टैक्स पे करते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए, है ना। अगर हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं इतना टैक्स वगैरह तो हम भी क्या देखेंगे, गवर्नमेंट भी हमें अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ फ्री सर्विसेज भी होती हैं, कुछ आप देखोगे कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिसका कॉस्ट कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। तो वो ज्यादा उनको फिर क्या किया, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया कोलकाता के, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। तो वहां पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसमें लेके गए उनको, तो वहां पे जो है क्या बोला डॉक्टर ने कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा बेड नहीं है, आप इसको यहाँ से ले जाइए। ना उन्होंने चेक किया ना उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने सिर्फ सीधा जवाब दिया कि हमारे पास बेड नहीं है। Another hospital did not have the facility or the specialized doctor necessary for his treatment. फिर वो उसको दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे भी उन्होंने क्या बोला, वहां पे उनके पास अच्छे से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि उनको इतनी ज्यादा लगी हुई थी। So in this way he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals. तो उनको एक हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे बोला बेड नहीं है, दूसरे में बोला स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है, तो ऐसे करते करते उनको डिफरेंट डिफरेंट 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाया गया, ठीक है, जिसमें उनके 14 आवर्स जो है ऐसे वेस्ट हो गए। और वो इस कंडीशन में थे फिर भी उन्होंने 14 आवर्स निकाले, वो बहुत बड़ी बात थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था उनको, ठीक है। तो वो अलग अलग जो है हॉस्पिटल में गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, बट किसी ने उनको एडमिट नहीं किया, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, वो प्राइवेट हॉस्पिटल गए, वहां पे उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिला, बट अच्छा ट्रीटमेंट तो मिला, उसके साथ क्या हुआ, उनका उनका बहुत सारा जो है मनी लग गया, या बहुत सारे जो है ट्रीटमेंट के ऊपर उनके रुपए लग गए। सो एंग्री एंड upset over the indifferent attitude of all hospitals that refused to admit him, Hakeem Sheikh and PBKMS filed a case in the court. अब जब वो सब सही हो गए प्रॉपर अच्छे से हकीम शेख, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब उनको जब ये चीजें पता चली तो इससे क्या हुआ, बहुत ही एंग्री हो गए और बहुत ही अपसेट हो गए। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट का काम है हमारा वेलफेयर करना, और कोई भी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को एडमिट ही नहीं कर रहा था। तो ये सब उनका एटीट्यूड देख के उनको बहुत ही गुस्सा आया कि उनको किसी ने भी एडमिट नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, हकीम शेख ने और पीबीकेएमएस यानी कि पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, जो वहां पे जिस कम्युनिटी के वो मेंबर थे, ठीक है, उन्होंने और हकीम शेख ने मिलकर क्या किया, उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट जो है केस फाइल किया कोर्ट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जा रहे थे सब उनको रिफ्यूज कर रहे थे एडमिट करने से, ठीक है। तो अब उन्होंने जब केस फाइल किया उनके अगेंस्ट, तो उसके बाद क्या रहा उनका, क्या मतलब उनको उनके उनके जो उन्होंने केस किया उस उनके एडवांटेज, मतलब उनके हित में भी कह सकते हो कि उनके हित में जो है कि वो उसका डिसीजन आया, या उनके जो है अगेंस्ट में डिसीजन आया हकीम शेख के, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक ये स्टोरी बताइए कि आप ये ओवरलुक करो और इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप आगे पढ़ोगे कि जो डिसीजन रहा कोर्ट का वो हकीम शेख के फेवर में रहा या उनके अगेंस्ट में रहा। आपको आपके अकॉर्डिंग भी हम जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आपको क्या लगता है कि उनके अगेंस्ट में रहेगा केस या उनके फेवर में रहेगा।
यस, तो हम देखते हैं स्टोरी अमन और राजन की, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो उनको सही करने में, उनके क्योर में जो जो कॉस्ट लगी, आप देखोगे दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, सो अमन एंड राजन जो थे वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे दोनों। अमन जो राजन एक वेल टू डू फैमिली से आया था, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छी फैमिली से आया था, जबकि जो अमन है वो एक ऐसी फैमिली से आया था जिनको हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। ठीक है, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए दे हैव टू स्ट्रगल। अब दोनों जो है सेम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक बार अमन, दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि अमन और राजन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और दोनों कहते हैं कि तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। फिर अब क्या होता है, आई हैड अ वायरल फीवर एंड हैड टू गो। अब वो दोनों बताते हैं कि मेरे को क्या था, वायरल फीवर था, ठीक है, तो मुझे क्या हुआ, हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो राजन भी क्या बोलता है कि मतलब मुझे भी वायरल फीवर था और मैं भी क्या है मंडे को ही स्कूल आया हूँ और मैं भी क्या डॉक्टर को दिखाने गया था, तो वो एक हॉस्पिटल का नाम बताता है किंग्सवे, कि मैं जो है नए हॉस्पिटल गया था जो कि जिसका नाम है किंग्सवे और जो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अलग अलग मतलब एक्साइटिंग था। अब वो एक्साइटिंग कैसे था, क्योंकि जो उसकी बिल्डिंग थी वो बहुत ही पॉश थी, बहुत ही अच्छी थी, वो एकदम कैसी लग रही थी, 5 स्टार होटल के जैसे लग रही थी। तो मेरे डैड जो है मुझे वहां पे लेके गए और मैं वहां की जो फैसिलिटीज थी वो एकदम बेस्ट थी। अब वहां की फैसिलिटीज बेस्ट थी, एकदम पॉश लग रही थी बिल्डिंग, तो दैट मीन्स वो कहाँ गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल गया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो हालत आप लोगों को पता ही है, खैर। ठीक है, सो डैडी हैज टू पे, आप वो बता रहे हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल गया था, तो वहां पे जो उसने रिसेप्शन पे जो है 500 रुपीज पे किए डॉक्टर से मिलने से पहले, और वहां पे बहुत ही अच्छा, वहां का एनवायरनमेंट अच्छा था, वहां पे म्यूजिक प्ले हो रहा था और वहां पे जो है सब कुछ क्लीन और शाइनी था, वहां पे प्रॉपर साफ सफाई हो रही थी। तो वो अपने हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। फिर वो बताता है कि मुझे डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट कराने के लिए बोले थे और वहां पे सब फ्रेंडली थे और मेरा टेस्ट वगैरह हुआ था, है ना। और टेस्टिंग करते टाइम वो क्या कर रहे थे, मुझे अच्छे से मुझसे बात कर रहे थे, जोक कर रहे थे, जिस वजह से क्या हुआ, आई फॉरगॉट टू फील माई पेन, मैं अपना पेन जो है फील करना भूल गया। फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जो है डॉक्टर ने हमें देखा, ये सब सेम डे पे ही हुआ उसके साथ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि सब कुछ सही है, मेरे को सिर्फ, आपको सिर्फ मतलब एक वायरल फीवर है और वो जो है सही हो जाएगा, आप ये मेडिसिन लोगे तो। अब वो मेडिसिन क्या होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन देता है, पिंक कलर की देता है और व्हाइट कलर की टैबलेट देता है, ठीक है, और एक सिरप भी देता है। फिर इतना सब चीजें जो है, इतना सब मेडिसिन वो लेके वहां से आ जाता है, थैंक यू बोलता हुआ डॉक्टर को। फिर वो पूछता है उससे कि अमन से कि तुम बताओ तुम्हारे बारे में, है ना, तुम कहाँ गए थे, तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे दिखाने को। अब राजन तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल गया था, अमन तो, अब देखते हैं अमन कौन सा हॉस्पिटल गया था। ठीक है, तो अब अमन क्या बोलता है कि मैं तो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा लाइन में खड़े रहना पड़ता था, ठीक है, प्लस हमें हर चीज के लिए वेट करना पड़ता था और इतना लंबा लंबा वेट करना पड़ता था कि मैं क्या है अपने अब्बा की जो कंधे पे है लीन हो गया था, या मैं उनके ऊपर जो है सो गया था पूरे टाइम में, उनके साथ ही उनके उनके पास ही खड़ा था और मैं उनके ऊपर लीन हो गया था बिकॉज मेरे को फीवर था और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर बहुत देर बाद हमारी टर्न आई, डॉक्टर ने एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद उसने हमें ब्लड टेस्ट के लिए भेजा जहाँ पे उन्हें और लंबी लाइन में लगना पड़ा। तो वो सब बता रहा है कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डिफरेंस, कि प्राइवेट में तो क्या हुआ, उसको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, सब कुछ चीजें इजीली हो रही थी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या था, उसको देखो, उसके वो कह रहा था कि हमें रिपोर्ट्स भी 3 दिन बाद मिली और 3 दिन बाद मिली, फिर हम वापस से डॉक्टर को दिखाने गए तो वहां पे कोई दूसरा ही डॉक्टर बैठा था, ठीक है, कि शिफ्ट चेंज हो गई होगी या वहां पे कोई दूसरा डॉक्टर आ गया होगा। ठीक है, तो 3 दिन बाद जाके कहीं उसकी रिपोर्ट का चेकअप हुआ, ठीक है, इसको रिपोर्ट्स मिली और ये बताया गया कि तुम्हें क्या है, एक सिर्फ वायरल फीवर ही है और कुछ नहीं है, और मुझे जो है एक मेडिसिन दे दी गई। अब यहाँ पे देखो दोनों जने कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। अब राजन क्या बोल रहा है कि मेरा तो हॉस्पिटल क्या था, नाइस था, मेरा हॉस्पिटल अच्छा था, बट उन्होंने क्या किया, मुझे बहुत सारी मेडिसिन दे दी। अब हो सकता है ये भी उनका एक जो है अर्न करने का वे हो, डॉक्टर्स का प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, और क्या हुआ, सब चीजें मुझे महंगी पड़ी। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल का, और यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, जो अमन है, कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मुझे ज्यादा महंगा नहीं पड़ा। तो इसलिए बोला गया द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, कि उनको जो सही करने की जो दवाई थी, यानी कि जहाँ पे वो अपने इलाज के लिए गए थे, तो एक को तो बहुत कॉस्टली पड़ा और एक को जो है कॉस्टली नहीं पड़ा, बस वहां पे क्या हुआ, उसका टाइम ज्यादा गया। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, कि सही करने के लिए, खुद को सही रखने के लिए या खुद का इलाज करने के लिए
उनको क्या कॉस्ट पड़ा उस चीज के लिए। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में।